और ईओ साहब ने फ़ोन करके कहा कि अब आप कार्य से हटा दिए गए हो, आप कार्य नहीं करोगे। ऐसी क्या वजह रही या आपने ड्यूटी जानने पे पहुंच भी नहीं पाए थे, वहाँ आदमी पहुंच गया था। फिर मैंने जाके पूछा उससे कि भाई क्या बात, आप कैसे आए यहाँ? बोले भाई हमें जेई साहब ने भेजा है, आप बात कर लीजिए। कौन जेई साहब? उनसे मैंने फ़ोन करके बात की तो उन्होंने क्या, ईओ साहब ने मना किया है, आप ईओ साहब से बात कर लेना। मैं ईओ साहब के पास पहुंचा तो ईओ साहब ने कहा कि आप घर बैठिए, हमें ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। नगर पालिका परिषद बहेड़ी प्रशासन ने छीना 40 कर्मियों का बिना कारण बताए रोजगार। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हसीन दानिश की रिपोर्ट। बेरोजगारी के दौर में 40 कर्मियों का रोजगार नियमों के विपरीत जाकर छीनने का ताजा कारनामा नगर पालिका परिषद बहेड़ी से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली की नगर पालिका परिषद बहेड़ी के प्रशासन ने एक वो कारनामा कर दिया जिससे जिला प्रशासन के साथ साथ शासन भी सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नगर पालिका परिषद बहेड़ी में आउटसोर्सिंग, ऑफिस व पंप ऑपरेटर आदि पदों पर कार्य कर रहे 40 कर्मियों को अचानक 10 जनवरी को अधिशासी अधिकारी ने ड्यूटी पर पहुंचे 40 कर्मियों को बिना कोई कारण बताए और बिना कोई पूर्व में सूचना दिए ही कार्य करने से मना कर दिया और उनके स्थान पर दूसरे कर्मियों को रख लिया। बता दें कि किसी भी प्रकार से कोई कर्मी को किसी कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है तो उस समय उस व्यक्ति की पूरी जानकारी विभाग लेता है और अपने नियम व शर्तें उस व्यक्ति पर लागू करता है और वो व्यक्ति विभागीय नियमों के मुताबिक ही कार्य करता है। अगर वो विभागीय नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाती है। साथ ही विभागीय आला अधिकारियों को भी अवगत कराया जाता है। मगर यहाँ तो कोई नियम कायदे कानून का इस्तेमाल बिना करे एक नहीं पूरे 40 कर्मियों को अधिशासी अधिकारी ने अचानक 10 जनवरी को हटा दिया, जो कि नियमों के विपरीत है। जबकि विभागीय नियमों का पालन करते हुए पिछले लगभग 3 वर्षों से यह सब कर्मी नगर पालिका परिषद बहेड़ी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब अचानक ही 10 जनवरी को सभी 40 कर्मियों को अधिशासी अधिकारी ने सेवा मुक्त कर दिया, जिसकी पीड़ित कर्मियों ने लिखित शिकायत तहसील दिवस में की थी। मगर कोई राहत पीड़ित कर्मियों को नहीं मिली तो कर्मियों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की है। जिलाधिकारी ने भी नहीं सुना पीड़ित कर्मियों की गुहार को। आज फिलहाल यह सब कर्मी बेरोजगार हो गए और न्याय के लिए दर-बदर भटक रहे हैं। वहीं नगर पालिका परिषद बहेड़ी के जिम्मेदारान कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद बहेड़ी प्रशासन द्वारा गैरकानूनी तरीके से कार्य मुफ्त कर देना योगी सरकार को बदनाम करने से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि इन 40 कर्मियों को न्याय मिल पाएगा या यूं ही यह पीड़ित कर्मी न्याय के लिए भटकते रहेंगे। वहीं आज कुछ पीड़ित कर्मियों ने अपना दर्द सुनाते हुए बताया। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, क्या काम करते हैं? मैं पंप ऑपरेटर नगर पालिका परिषद बहेड़ी में। हमें जानकारी मिली है आपने कोई शिकायत की है डीएम साहब से और तहसील दिवस में, क्या है ये पूरा मामला? कि हम आउटसोर्सिंग पे लगे हुए थे नगर पालिका के ये वहाँ पर हमें ईओ साहब का अचानक फ़ोन आया कि आप कल से किस नौकरी तारीख को करिए। आया था आपके पास? ये करीब 12-13 तारीख को आया था। जनवरी? हाँ, इसी महीने में 12-13 तारीख को आया था। और ईओ साहब ने फ़ोन करके कहा कि अब आप कार्य से हटा दिए गए हो, आप कार्य नहीं करोगे। ऐसी क्या वजह रही या आपने जानने की कोशिश की? जी, जानने की कोशिश की पर ऐसा था कि उनने कुछ बतला ही नहीं। फ़ोन करके अचानक कह दिया कि आप लोग नौकरी पे नहीं। जो आप सेवाएं देते थे नगर पालिका को, उसके एवज में आपको वेतन कितना मिलता था? करीब 8900 रुपये मिलता। 8900 रुपये मिलते थे। तो आप अब जो आपको 10-11 तारीख से हटाए हुए हैं, तो आपका परिवार कैसे चल रहा है, किस तरह से चला रहे हैं? भूखमरी की कगार पे है और हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ना ही तो हमें नगर पालिका की तरफ से 2 महीने से कोई सैलरी दी गई है। पिछले 2 महीने की सैलरी रुकी भी है? हाँ ना, दिसंबर और जनवरी। हाँ, दिसंबर जनवरी में लगभग में ये भी बन गया। तो लगभग में 2 महीने हो चुके, कोई ना सैलरी मिली है। और अभी तक हमारे डीएम साहब को भी हम अवगत करा चुके हैं इस मामले को। जैसे आपकी किसी तरह की कोई शिकायत क्षेत्रवासियों की या पब्लिक की या आपके अधिकारियों की कोई शिकायत है आपकी जो आपको हटाया गया है? नहीं, कोई शिकायत आरोप नहीं, है आप पे? कुछ भी आरोप नहीं है। बस ईओ साहब ने ही फ़ोन करके हमें हटा दिया गया। उनसे ऊपर अधिकारी ने किसी ने कोई बात नहीं किया? ना किसी प्रकार की कोई, ना तो हमारे पास कोई लिखित लेटर आया। अच्छा, आप किसी कंपनी द्वारा लगे हुए थे या संविदा पे लगे हुए थे? हम कंपनी द्वारा लगे हुए थे। किस कंपनी द्वारा लगे थे? एफ एंटरप्राइजेस, मेरा कौन है एंटरप्राइजेस। और 3-4 फर्मों में काम किया हमने। उनका ऑनर कौन है? फारूक। उनका क्या कहना है?
उनने तो ये कहा था कि हम तो हटाने का कोई हमने तो हटाया नहीं है, ये तो ईओ साहब ने आपको हटाया, उनसे ही बात करिए आप। उन्होंने क्या आपकी मदद करी हटाने के उसमें, फारूक साहब ने? मतलब उन्होंने तो कह दिया था ईओ साहब नहीं हटा रहे, हमें जब ऊपर से सैलरी नहीं मिलेगी आपकी तो हम कैसे करके रखेंगे आपके लिए। ठीक है, नाम है आपका? मेरा नाम खलीक अहमद। हमें जानकारी मिली है आप नगर पालिका बहेड़ी में किसी पद पर कार्यरत थे? पंप ऑपरेटर नगर पालिका परिषद में, जी सागड़ वाली टंकी। जी। क्या वेतन मिलता था आपको? 8300 कुछ रुपए थे। 83। कितना समय आपने कार्य किया? मतलब 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपको सेवा मुक्त क्यों किया गया? हम ड्यूटी पे पहुंच भी नहीं पाए थे, वहाँ आदमी पहुंच गया था। फिर मैंने जाके पूछा उससे कि भाई क्या बात, आप कैसे आए यहाँ? बोले भाई हमें जेई साहब ने भेजा है, आप बात कर लीजिए। कौन जेई साहब, क्या नाम है? जेई साहब का नाम तो सर मैं नहीं जानता हूँ। जल जेई हैं, जल जल जेई। जेई जी, नगर पालिका के। तो उनसे मैंने फ़ोन करके बात की तो उन्होंने क्या, ईओ साहब ने मना किया है, आप ईओ साहब से बात कर लेना। मैं ईओ साहब के पास पहुंचा तो ईओ साहब ने कहा कि आप घर बैठिए, हमें ज़रूरत नहीं है। तो ना तो 2 महीने जब तक सैलरी मिली है ना। किसी तरह से क्या आप ड्यूटी में लापरवाह थे या कोई और अवैध काम करते थे ड्यूटी पर जो आपको हटाया ना गया? वो कहीं कोई कोई शिकायत आरोप तो लगाया होगा उन्होंने हटाते ना, समय? कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं। इस तरीके इसकी कोई जांच भी करा लें वो। हम बराबर ड्यूटी पे रहे हैं, अपनी ड्यूटी है हमारी। हटाने से पहले कोई नोटिस भेजा गया था कोई आपको? नोटिस नहीं मिला है। अच्छा, अब आपका पालन पोषण अपने परिवार का किस तरह से कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है साहब। आप क्या चाहते हैं? क्या आपको जॉब मिलना चाहिए या? हमें हाँ जॉब मिलना चाहिए। इसके लिए आपने किसी आला अधिकारी से शिकायत की है? ये अवगत कराया गया है डीएम साहब को भी, एसडीएम साहब को भी। उनसे क्या आश्वासन मिला आपको? और आश्वासन कोई नहीं दिया गया है। क्या कह दिया गया? कितना समय हो गया? एप्लीकेशन दे दी थी हमने, करीब 4-5 दिन हो गए सर। उसमें एसडीएम कोर्ट में बैठे थे जी, पैसे दिवस में, वहाँ पे तो अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं मिला है। अगर आपको ये दोबारा नहीं लेते हैं तो अगला कदम आप क्या उठाएंगे? किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे आप? कोई ना कोई कार्रवाई तो करेंगे ही सर। हमारे आपके साथ में कितने लोग ऐसे हैं जिनको हटाया गया? लगभग 40 लोग हैं। 40 लोगों का रोजगार जी, खत्म जी, किया जी, गया, उनके स्थान पर नए लिए गए। हाँ, इसमें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए होती है? अनुभव जिसे कहते हैं, काम सीखे होना या जी कुछ, जी बिल्कुल। तो किस तरह की चाहिए होती है? जी, अब ये नए लोग लगाएं, इनको इतनी तो वो थोड़ी है कि कहाँ से मोटर खोलनी है, कैसे क्या होना है। ये तो हम लोग करे हुए थे। तो जैसे अभी हमने आपके विभाग में जानकारी ली फोन पर, तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो है आरटीआई वगैरह नहीं करे हुए थे, अनुभव नहीं था, इसलिए हटाए गए। ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आरोप है आप पर? ना ना, गलत कह रहे हैं। जिस समय आपने ये जॉब ली थी ठेकेदार के माध्यम से, तो उस समय किस तरह के आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे? क्या चीज़ें आपसे ली गई थी? डॉक्यूमेंट तो ये आधार और पेन किताब ली थी हमने। बैंक में तनख्वाह आती थी आपकी? जी।